आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप डीएचए में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपका बजट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस तरह से लोगों का एक जहन बना होता है डीएचए के बारे में, तो फिर आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल बासित मेरा नाम है। बीच में से कुछ गैप आ गया था, मेरी जो एक्टिविटीज़ कुछ मेरी फैमिली के साथ मसरूफियात थी, जिस वजह से वीडियो नहीं बना सके आपके लिए, लेकिन फिर से इंशाल्लाह आपके लिए वीडियोस का एक सिलसिला जो है जिस तरह से हमारा पहले चल रहा था हम फिर लेके आए। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस टाइम पे जो आपकी सिचुएशन चल रही है या जो भी आपकी ओवरऑल सूरत हाल है, करंट सिचुएशन है, उसमें आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो उसके लिए इस वक्त जो मैं समझता हूँ, क्योंकि अभी जो ओवरऑल आपकी इकोनॉमिक रिसेशन है, ओवरऑल जो आपकी इस टाइम पे जो सिचुएशन है इकोनॉमी की, कंट्री की, वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। ऑब्वियसली चीज़ें उस तरह से नहीं है जिस तरह से आपके मामला ये वो चीज़ें जब बेहतर होती हैं उस तरह से चल रही होती हैं। तो इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ये समझता हूँ कि सबसे बेहतर जगह है वो है डीएचए मुल्तान। यानी अगर आपके पास 20 लाख रुपए की भी इन्वेस्टमेंट है तो 20 लाख रुपए से भी आप डीएचए मुल्तान में 5 मरला प्लॉट में इन्वेस्टमेंट आप इस टाइम पे कर सकते हैं। यानी जो आपका वी सेक्टर है कि जो आपके टी या पी में भी कुछ जो ब्लॉक्स, कुछ जो प्लॉट्स थोड़े से पीछे आ जाते हैं, वहाँ पे आपका जो प्लॉट है वो इतने में स्टार्ट हो जाता है। ये फिर आपका जो इसकी ब्रैकेट है वो लोकेशन के हिसाब से उसके रेट्स जो हैं वो ऑब्वियसली ज़्यादा हैं। फिर अब वहाँ पे चूँकि उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दी हुई है, डेवलपमेंट कर दी हुई है, तो वो भी ज़्यादा प्लॉट्स के डीसी भी जो हैं वो अपडेटेड हैं। अब इसमें जो चीज़ पिछले कुछ अरसे से जो कि अब रियल एस्टेट में काम करते हुए वो 7-8 साल हो गए टोटल में, एक्सपीरियंस में जो हमारे एक्सपीरियंस में चीज़ आई है वो, मतलब सारी सोसाइटीज़ ऐसी नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो रहा है कि सोसाइटीज़ आपकी स्टार्ट हो रही हैं, आपसे एडवांस ले रही हैं, डाउन पेमेंट दे रही हैं, आप इंस्टॉलमेंट भी उनको दे रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि सोसाइटी आपकी वो गायब हो जाते हैं, लोग आपके मंजर से ही गायब हो जाते हैं, फिर आपके केसेस नैब में चल रहे होते हैं, फिर वो सारे आपके लिटिगेशन में चल रहे होते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा होता। यानी बहुत सारी सोसाइटीज़ में इस तरह से होता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा होता। लेकिन इस वक्त जो है जो हम लोग रिकमेंड करते हैं डीएचए को, ज़्यादा हमारी रिकमेंडेशन अगर आपका बजट बन रहा है वो डीएचए ही होता है। उसकी वजह ये है कि डीएचए जब से काम कर रहा है उस वक्त से लेके आज तक ऐसा डीएचए के किसी भी फेज में नहीं हुआ कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपको वापस ही नहीं मिल रही। ये ऐसा नहीं हुआ कि आपने जो कोई प्लॉट लिया हुआ है, हमारी कोशिश होती है कि ऑन ग्राउंड आप प्लॉट्स लें, एक्चुअल प्लॉट्स जो हों मैप के ऊपर या जो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे हो, ताकि जब वो मैच्योर हो और आपको फ़ायदा हो और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉस ना हो, उसमें आपका पैसा जो है वो डूबे ना। हमें आइडिया होता है कि जिस तरह की आजकल की आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन है, ये ओवरऑल जो आपकी सूरत हाल है, उसके अंदर पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। आप लोगों ने जो पैसा कमाया होता है वो इतनी आसानी से नहीं कमाया होता। तो हमारी हमेशा से कोशिश यही होती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जब भी हम करवाएं किसी ऐसी जगह पे करवाएं या किसी ऐसी सोसाइटी में करवाएं जहाँ पे जिस तरह के मर्जी हालात हों, क्योंकि आजकल के हालात में भी डीएचए के यूनिट्स आपके सेल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डीएचए के यूनिट्स आपके स्टक हो रहे हैं, डीएचए में आपका सेल परचेज ट्रेड हो रहा है। प्राइस कम हुई है वो अलग बात है, वो जाहिर सी बात है, आपकी जो इसमें रेट्स में फ्लक्चुएशन आती हैं प्रॉपर्टी में, वो तो आपका नेचुरल होता है, लेकिन आपका ट्रेड हो रहा है, आपका सेल परचेज हो रहा है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपका पैसा, आपकी इन्वेस्टमेंट से हम आपको वो यूनिट लेके दें जो यूनिट आपका कल को अच्छी प्राइस पे सेल हो जाए, या एटलीस्ट भी अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आप अपना पैसा किसी इन्वेस्टमेंट से फ़ौरन निकालना चाहते हैं तो आपको सेम डे में आपको आपका पैसा वापस मिल जाए। अब अगर हम इसमें रेट्स की बात करें तो 5 मरला की जो आपकी प्राइस है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है 20 लाख रुपए से। 8 मरला की जो प्राइस है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है 35 लाख रुपए से। 10 मरला की जो प्राइस है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है 50 लाख रुपए से।
और जो आपकी एक कैनाल की प्राइस है, थोड़ी सी इसमें मैं लोकेशंस में आपको बताऊँ कि थोड़ी सी बेहतर लोकेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपकी बिल्कुल पीछे की लोकेशंस हैं या जो बिल्कुल आपकी उन लोकेशंस के प्लॉट्स जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड नहीं करते, मैं उसकी फिर प्राइस की बात भी नहीं करता। तो जो एक कनाल की प्राइस है वो जो आपकी स्टार्ट हो रही है, वो आपकी स्टार्ट हो रही है 55 लाख रुपए से। तो बड़ी रीज़नेबल इसकी प्राइस है। और ये इसकी प्राइस आज से अगर आप 1 साल पहले देखें तो एक कैनाल का, या ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले अगर आप देखें तो एक कैनाल की जो प्राइस थी वो आपकी 85 लाख से स्टार्ट हो रही थी। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, जैसे जैसे इलेक्शन होंगे, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे, इलेक्शन होंगे, उसके बाद भी जो आपकी सूरत हाल होगी मार्केट की वो बहुत बेहतर होगी। यानी अगर इस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका जो रिटर्न है आपको, वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। यानी और इस वक्त में वो लोग भी इन्वेस्टमेंट जो है, अपनी इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे वो लोग भी कर सकते हैं जिनके पास एक टाइम पे इतना जो है वो कैश या इतना बजट की ब्रैकेट नहीं बन रही थी कि वो DHA में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप DHA मुल्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो नंबर शो हो रहा है उसके ऊपर रब्ता कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।